Delhi is set to host the G20 summit on September 9th and 10th. It is a critical event that will see leaders of major economies across the globe gather to discuss various pressing issues. However, this high-profile conference has direct implications for the city's residents and commuters, as the traffic movement in Delhi will be significantly affected during these 2 days. One India team has spoken to the Special Commissioner in Delhi Police to clarify any confusion one might have regarding the accessibility of places and services during the G20 summit. देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कन्फ्यूजन की ना कोई आवश्यकता है और ना इस तरह की कोई स्थिति है। G20 जो शिखर सम्मेलन है पूरे राष्ट्र के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए गर्व का विषय है और हम सभी इस इंतज़ाम को अच्छे ढंग से अंजाम देंगे। रही बात जो भ्रांतियाँ या जिज्ञासाएं जो हैं कि कहीं कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति हो या कहीं सब कुछ बंद रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने ट्रैफिक एडवाइजरी जो अभी जारी करी है 25 अगस्त को, और उसके बाद से काफ़ी विज्ञापन और जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, उसके जो हमारे मुख्य बिंदु हैं उसमें जो है, पहली बात तो ये है कि एसेंशियल सर्विसेज पूरी तरह से चलेंगी, चाहे वो मेडिकल सेवाएं हों, मेडिकल शॉप्स हों, ग्रॉसरी स्टोर हों, राशन की दुकानें हों, मिल्क बूथ्स हों, ये सभी खुले रहेंगे जैसे पहले खुलते आए हैं। नई दिल्ली का जो क्षेत्र है, नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट या एनडीएमसी का जो एरिया है, उसमें कुछ सेवाओं पर नियंत्रण रहेगा, पर ये जो एसेंशियल सेवाएं हैं सभी चलती रहेंगी। और 7 तारीख रात से हम जो दिल्ली में जो हैवी गुड्स व्हीकल है, जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी के दौरान भी करते हैं, उसमें जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, हैवी गुड्स व्हीकल्स हैं, मीडियम गुड्स व्हीकल्स हैं, उनका प्रवेश हम लोग बंद कर देंगे। पर इसके साथ साथ इसमें एक बात यह है कि अगर जो ट्रक्स जो एसेंशियल गुड्स लेकर आ रहे हैं, सब्जी लेकर आ रहे हैं, राशन का सामान लेकर आ रहे हैं और उनके पास नो एंट्री परमिशंस वगैरह हैं, उनको जो है दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। अब आते हैं नई दिल्ली पर। नई दिल्ली को हम लोगों ने कंट्रोल जोन बनाया है। उस कंट्रोल जोन के अंदर क्या है कि जो सिटी बस सर्विसेज हैं और आईएसबीटी जो क्रॉस करती थी नई दिल्ली के अंदर या सी हेक्सागन से इंडिया गेट से क्रॉस करती थी, वो जो है नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं पर ही उनके टर्मिनेशन पॉइंट्स बनाए गए हैं। उस बारे में हमने जो है डिटेल में एडवाइजरी जारी करी है। इंटरस्टेट बस सर्विसेज सामान्य रूप से चलेंगी, जैसे पहले सराय काले खा, आईएसबीटी, आनंद विहार जो बस डिपो है वहाँ पर आएंगी। सिर्फ इसमें एक हल्का सा बदलाव ये है कि हरियाणा साइड से और राजस्थान साइड से जो गुड़गांव होकर जो आईएसबीटी बसें आती हैं या सिटी बस सर्विसेज हैं, वो गुड़गांव पुलिस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया है। वो राजीव चौक या इफ़को चौक से वो एमजी रोड पर डाइवर्ट कर दी जाएंगी, वो NH48 और धौलाकुआ की साइड में नहीं आएंगी। और इसके साथ साथ मेट्रो की सेवाएं पूरी तरह से चलती रहेंगी। मेट्रो सेवाएं कहीं पर भी प्रभावित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो प्रभावित रहेगा, उसके अलावा बाकी सारी जो सेवाएं हैं मेट्रो की, तो इसलिए मेरी ये अपील है कि मेट्रो की सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। आप नई दिल्ली आना चाहते हैं, एनडीएमसी के एरिया में आना चाहते हैं, आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, आपको हॉस्पिटल जाना है आरएमएल या प्राइमस, तो मेट्रो सेवा का इस्तेमाल कीजिए। अब आती है चिकित्सा सेवाओं की। एम्बुलेंस कहीं पर भी प्रभावित नहीं होंगी। हमने एक स्पेशल एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम बनाया है, एक डेडिकेटेड नंबर है। 20 जो मुख्य जंक्शंस हैं, इंटरसेक्शंस हैं, वहाँ पर एम्बुलेंस के फैसिलिटेशन के लिए, उनके कॉरिडोर के लिए स्टाफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ के साथ 10 जगह मोटरसाइकिल्स भी जो हैं, अगर एम्बुलेंस को कहीं कोई स्पेशल कॉरिडोर देना है तो हम देने का प्रयास उनका करेंगे। ये बिना किसी बाधा या रोक टोक के चिकित्सा सेवाएं और एम्बुलेंस और कोई पेशेंट को लेकर जा रहे हैं, उनके मूवमेंट के लिए जो है इंतज़ाम किया गया है।